सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सौरभ। तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने इनवर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले होंगे, आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस कर रहे होंगे, इनवर्स की जो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चाहे सीबीएसई स्टूडेंट हो चाहे आरबीएसई, क्वेश्चंस लगभग सेम है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो प्रोसीजर ये होगा कि पहले हम लोग एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को कवर कर रहे होंगे, देन हम लोग वन बाय वन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ शीट्स भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो उन शीट्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है एंड कोशिश ये करेगा कि साथ के साथ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज सौरभ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम लोगों ने बुक में देखे हुए हैं, तो वो भी हम लोग एक बार साथ के साथ चेक करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता है कि साइन की रेंज थी, साइंस की जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके अंदर रेंज थी यहाँ पर। तो ये साइन फंक्शंस की रेंज थी अपने पास -1 to 1, ठीक है। फिर ये कोस का अपने देख लिया था -1 to 1। ये जब था जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात हो, तो ये कोई हमारा ज्यादा यूजेबल है नहीं, क्योंकि हम लोग इनवर्स के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते सीधा, कर्व भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। ये कर्व वाला पार्ट था, सीधा एनसीईआरटी अगर आप बुक ओपन करेंगे तो कर्व वाला पार्ट आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये साइन का कर्व था हमारे पास। नेक्स्ट ये सारे कर्व होने के बाद सीधा चलते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे होंगे। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, सारी इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कस कर ली थी इनवर्स के अंदर। ये सारी रेंज जो है हम लोगों को कंप्लीट याद रखनी है। साइन इनवर्स एक्स का हम लोगों के पास -π/2 से π/2, बार बार रिवाइंड कीजिए और कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कोस इनवर्स एक्स का रेंज कितना होगा, 0 से पाई होगा, ठीक है। देन कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज हम लोगों को पता है कितना हो जाता है, -π/2 से π/2 इन अ क्लोज इंटरवल। किसको स्किप करना पड़ता है, 0 को, क्योंकि साइन का क्या है, उल्टा फंक्शन है। देन सेक इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज भी पता है हमें, 0 से पाई होगी, और किसको छोड़ा हुआ है, π/2 को छोड़ा हुआ है, ठीक है। π/2 को एक्स के मतलब यहाँ पे स्किप किया हुआ है। देन टेन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज क्या था, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों का हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। अगर टर्मिनल पर वैल्यू मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंडिंग वैल्यूज अगर मिल रहा है तो वहां पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल। और अगर नहीं मिल रहा है, इन्फिनिटी अगर अप्रोच कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी के बराबर हम लोग किसी टर्म को इक्वेट नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई हम लोग वहां पर क्या यूज कर रहे होंगे, ओपन इंटरवल को यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या था, कोट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या थी हमारे पास, 0 से पाई इन ओपन इंटरवल। तो सबसे पहली बात, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे होंगे उनमें सारी रेंज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर क्वेश्चंस का जो मीन वैल्यू होगा या सॉल्यूशन होगा, जो मुख्य मान हम लोग निकाल रहे होंगे, अगर वो इन रेंज के अंदर अगर आता है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले शायद किया हुआ है ये, तो एक बार इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ किसका वैल्यू निकालना है, मेरे को 1/√2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पूछा हुआ है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसको, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 को अपन को क्या पुट कर देना है, थीटा पुट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे थीटा पुट करो चाहे वाई पुट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोगों को बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो सिंपल इसको क्या पुट कर दो, वाई। और वहां पर वाई किसको डिनोट कर रहा होगा, एंगल्स को डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वाई हमारा किसको डिनोट कर रहा होगा, यहाँ से एंगल को डिनोट कर रहा होगा। और वो एंगल किस में होने चाहिए भाई, अपने अगर इनवर्स पढ़ रहे हैं तो रेडियन में होने चाहिए, ठीक है। अब पहला जो फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर करने वाले होंगे, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या करना है हम लोगों को। सबसे पहला काम ये करो कि साइन को हम लोग क्या करेंगे, वाई की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे साइन जो है ना वाई की तरफ ट्रांसफर होगा तो ये नॉर्मल फंक्शन में बदल जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ जाएगा पास, साइन ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन वाई। और साइन वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है। अब एक चीज समझना है यहाँ पर, अब y जो होगा हमारा एंगल होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर साइन का y एंगल कितना रखूं मैं, थीटा का वैल्यू या y का वैल्यू कितना पुट करूं कि 1/2 आ जाए। तो हम लोगों को पता है कि साइन के अंदर क्या होता है, 0, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये सारी वैल्यूज अपने को पता है, ठीक है। 0, 30, 45 ये सारी वैल्यूज अपने को गिवन है। तो साइन 30 डिग्री पर वैल्यू कितना देता है, 1/2। 30 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बात हो जाएगी भाई, π/6, ठीक है। तो ये जो होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू पुट करता हूँ तो साइन ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन π/6 का वैल्यू कितना होता होगा भाई, यहाँ से 1/2 होता होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, साइन π/6। तो साइन π/6 का जो वैल्यू होगा अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने साइन π/6 का वैल्यू आ गया तो वापस हम लोग क्या करेंगे, साइन फंक्शन को उसकी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो साइन को वापस क्या करो, इस साइड पर ट्रांसफर कर दो।
एंड साइन को वापस जैसे इधर ट्रांसफर करूंगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनवर्स में कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। और साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो कितना आ जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू जो होगा वो कितना आ गया यहाँ से, π/6 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू उसने पूछा हुआ था तो वो कितना आ जाएगा यहाँ से, π/6 आ जाएगा। और हम लोगों को ये पता है कि जो π/6 आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से π/6 आ जाएगा मेरे पास। अब प्रिंसिपल वैल्यू अपने को पता है कि साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को y माना हुआ, तो जो एंगल आया अपने पास तो y बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए था अपने पास, तो ये इसकी मीन वैल्यू के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो रेंज थी अपने पास, रेंज क्या थी अपने पास, -π/2 से π/2 के बीच में। और अगर π/6 को अगर कंसीडर कर रहे होंगे तो ये कंफर्म -π/2 से π/2 के बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू अपनी दे रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है हमारे पास। कितना आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर जो मीन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ से, π/6। तो कंफर्म इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहले हम लोगों का जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो हम लोगों के पास जो अगला क्वेश्चन था, हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो शायद हम लोगों ने साइन ऑफ 1/2 के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, एंड हम लोगों को जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चंस को अगर हम लोग चेक करें तो क्वेश्चन में हम लोग क्या गिवन है यहाँ पे 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/2 गिवन है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किसके लिए डिस्कस किया है, 1/2 के लिए। एंड 1/2 कब होता है, साइन में 30 डिग्री पर होता है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या एंगल यूज किया यहाँ पे, π/6 यूज किया हुआ है। ठीक है, तो उसको एक बार रफ कर देते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को गिवन है एग्जांपल में साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को एग्जांपल में गिवन है कितना, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 ये गिवन है। चलो वो का वही काम करना है जो भी जस्ट सिंपल किया है। तो मीन वैल्यू बड़ी इजी से क्वेश्चंस होंगे हमारे पास जो एसटीसी और नॉन एसटीसी रूल पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है अपने को, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करो, y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, सॉरी। तो साइन को जैसे मैं ट्रांसफर करूंगा यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शन में बदल जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, साइन ऑफ y आ जाएगा। आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया, साइन y, और साइन y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1/√2 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, तो ये हो गया साइन ऑफ 1/√2। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या करना है, अब क्या करो कि y में क्या एंगल प्रोड्यूस करूँ कि मेरे पास 1/√2 आ जाए। ठीक है, तो अपने को पता है 0, 1/2, 1/√2, तो π/4 पे आ रहा है 30 डिग्री 45 डिग्री। तो मुझे पता है कि साइन π/4 का वैल्यू कितना अपने पास यहाँ से, अगर मैं साइन π/4 का वैल्यू चेक करूँ तो उस साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास, साइन π/4 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइन π/4 आ गया मेरे पास कितना, 1/√2 आ गया। चलो तो क्या कर देना, सीधा यहाँ पे साइन y की जगह पे क्या लिख देना है मेरे को, साइन π/4 का वैल्यू कितना था, 1/√2, तो यहाँ साइन y की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, साइन π/4। ओके, तो साइन π/4 का जो वैल्यू है अपने पास वो कितना हो गया यहाँ से, 1/√2 आ गया। तो यहाँ से साइन π/4 हो गया। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, लास्ट में सिंपल साइन को वापस क्या करो, इधर कन्वर्ट करो। साइन को जैसे इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो इनवर्स में चला जाएगा फंक्शन, तो साइन जैसे उधर जाएगा भाई अपना, तो साइन किस में बदल जाएगा, इनवर्स में बदल जाएगा। तो इनवर्स में कन्वर्ट होते ही ये किसकी वैल्यू देगा, साइन इनवर्स ऑफ π/4। वापस से समझ लेना, अगर मैं साइन को उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो किस फंक्शन में जाएगा, ये इनवर्स के अंदर जाएगा, और इनवर्स के अंदर जाते ही ये वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी अपनी, साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा सॉरी यहाँ पे कितना है अपने पास, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू चेक करोगे यहाँ से तो अपने पास ये वैल्यू आ रही होगी कितना, साइन हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास यहाँ से, तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा बस, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का सीधा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, π/4। और अगर इस π/4 को चेक करोगे तो ये किसकी रेंज में आता है, तो साइन की रेंज क्या होती है अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ x की जो रेंज होती है अपने पास, अपन ने पढ़ा था रेंज, और बोला था मैंने कि रेंज क्या होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली होगी। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, वहां पर x बिलोंग्स टू कितना होता है अपने पास, इन अ क्लोज इंटरवल कितना आना चाहिए, -π/2 से π/2। तो ये क्या होता है, उसका रेंज होता है कि -π/2 से π/2 के बाहर में वैल्यू नहीं जाएगी। जब अपन ने कर्व पढ़े थे तो ये सारी रेंज अब काम में आएगी। और हम लोगों को क्या करना है, हर जो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग चेकआउट कर रहे होंगे तो उसका आंसर हम लोग को लास्ट में चेक करना है कि उसका वो मीन वैल्यू के अंदर आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -π/2 से π/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना दे रहा था, ये वैल्यू इसने कितना दे दिया यहाँ से अपने पास, अगर इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, π/4 आ गया मेरे पास यहाँ से। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस कितना आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 के लिए कितना आ गया, π/4 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है हम लोगों को, फाइंड द, यहाँ देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 2 में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स ऑफ -1/√3। ध्यान रखना क्या बोल दिया इसने, -1/√3 बोल दिया है इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 बोल दिया इसने, तो सबसे पहले इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे हो रहा होगा। सबसे पहले क्या काम करना है अपने को, क्या करना है अपने, कोट वाई का जो वैल्यू था, अगर मैंने इस वैल्यू को किसके बराबर माना हुआ है, एक चीज समझना यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू था कोट इनवर्स ऑफ -1/√3, इसको किसके इक्विलेट कर दिया, वाई के इक्वल में कर दिया, ठीक है। वाई के इक्वल में जैसे ही कर दिया, अब एक चीज समझना, ये क्या होगा कि ये सारी जो वैल्यूज अपने पास, सारी जो वैल्यूज है अपने पास, हम इनको क्या करना होगा, हम लोगों को पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करके काम करना होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल में अगर काम कन्वर्ट करके काम करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है कि कोट वाला फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कोट वाई का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से -1/√3 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 को मैंने किसके इक्विलेट कर दिया, वाई के इक्विलेट कर दिया। अगर ये कोट को अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, कोट जैसे इधर ट्रांसफर होगा तो किस में आ जाएगा, कोट वाई इक्वल्स टू कितना वैल्यू आ गया, -1/√3 आ गया, ठीक है। अब इस माइनस को क्या कर देना है, कोट वाई के अंदर। अब एक चीज समझो यहाँ पे, अगर मैं इन वैल्यूज को डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूँ, डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू को निकालूंगा, तो पहले एक चीज चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो कोट इनवर्स के अंदर, कोट वाई के अंदर जो होगा -1/√3 कब होगा, तो -1/√3 कब होगा, -1/√3 कब होगा, जब कोट ऑफ π/3 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि ये अगर मैं माइनस इधर ट्रांसफर करूंगा तो नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई है, तो मैंने क्या करना है कि माइनस ऑफ कोट π/3 का वैल्यू निकालना है। तो माइनस के अंदर अगर कोट की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कितना आ रहा है, कोट का वैल्यू 2π/3 आ रहा है। अब इसने जो क्वेश्चंस को सोल्व करने का अप्रोच लगाया वो क्या कर रहा है, इसने सिंपल क्या कर रहा है, कोट का एसटीसी वाला रूल यूज नहीं किया। अपन एक बार इसको एसटीसी वाले रूल से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एसटीसी रूल से अगर एक बार हम लोग इस चीज को चेक करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कोट इनवर्स ऑफ कितना गिवन है हमारे को, कोट इनवर्स ऑफ, एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन कितना गिवन था, कोट इनवर्स ऑफ -1/√3, कोट इनवर्स ऑफ कितना हो गया, -1/√3, ठीक है। यही है। अब देखो इसको ट्रिक से करते हैं बिल्कुल, जो अपन ने एसटीसी नॉन एसटीसी रूल पढ़े थे, किसका यूज करने वाला हूँ, सिंपल इसको पहले किसके बराबर मान लेंगे अपन, वाई के इक्विलेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक तो एसटीसी रूल, ठीक है। एसटीसी के अंदर यहाँ पर क्या बोला था कि कभी भी अगर नेगेटिव एंगल आ जाए, कभी भी क्या हो जाए कि इनवर्स के अंदर क्या आ जाए अपने पास, नेगेटिव एंगल आ जाए, तो क्या होता है भाई, तो एस किसको डिनोट करता है वहां पर, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल। ये फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल अगर यहाँ आ जाए, देन टी किसको डिनोट करता था वहां पे, टेन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाए। ये टी डिनोट करता था टेन इनवर्स ऑफ क्या आ जाए, यहाँ से नेगेटिव एंगल आ जाए। एंड देन सिमिलर टाइप से क्या हो जाएगा, सी की जगह क्या आता था यहाँ पे, कोसेक। अगर कोसेक इनवर्स ऑफ मुझे क्या मिल जाए, यहाँ से नेगेटिव एंगल मिल जाए, कोसेक इनवर्स ऑफ क्या मिल जाए, नेगेटिव एंगल। तो इन सबको अपन क्या करते हैं, ये नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करने के लिए, ये नेगेटिव क्या होता था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता था आगे। तो साइन इनवर्स का क्या हो जाता था हमारे पास, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाता था, ठीक है। तो ये हम चीजें हम लोगों को पता है, तो एसटीसी रूल था। बट ये क्या आ रहा है, कोट। अच्छा, अगर कोट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, कोट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो कोट किस में आता है हमारा, नॉन एसटीसी में आता है, ठीक है। तो कोट देखो हमारा किस में आ जाता है, नॉन एसटीसी रूल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग सीधा नॉन एसटीसी की बात करते हैं। नॉन एसटीसी में कौन आ जाएगा, जो इन तीनों में नहीं आएगा, लाइक दैट टेन आ जाएगा, ठीक है, टेन सॉरी कोट आ जाएगा, कोस आ जाएगा और सेक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास नॉन एसटीसी के अंदर कौन कौन आ जाएंगे फंक्शन, कोट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल हो, ठीक है, कोट आ जाएगा। एंड जो हमारे पास था कोट हो जाएगा, देन सेक हो जाएगा, ठीक है। सेक के बाद हमारे पास अगला जो फंक्शन था सेक के बाद वो था कोस। ये तीनों फंक्शन किसके अंदर आ जाएंगे अपने पास, नॉन एसटीसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें इस एंगल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्स का जो एंगल होगा वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो नया मेथड है, तो कोट इनवर्स ऑफ अगर कभी भी हम लोगों को गिवन है कितना, नेगेटिव एंगल के साथ, कोट इनवर्स ऑफ अगर -x गिवन है, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए किससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, पाई से। तो बिल्कुल कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर इसको पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई माइनस ऑफ कितना हो जाएगा भाई, ये पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ x, और ये एंगल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब सिमिलर टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं चेक कर लूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, कोट इनवर्स ऑफ
कितना गिवन है, कोट इनवर्स ऑफ गिवन है मेरे को कितना, माइनस ऑफ 1/√3। अब इसको क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव एंगल में चेंज कर लेते हैं। इसको अगर पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो किससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा भाई मैं, पाई से। तो पाई माइनस ऑफ कितना देगा ऐसे, पाई माइनस ऑफ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना देगा, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ, ठीक है। तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा भाई, ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई अपने पास। अब अपन को क्या करना है कि ये हो जाएगा मेरे पास कितना, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 1/√3। इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कर दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज समझना, इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है तो सबसे पहले समझो यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गई वो। अब क्या करना है, उस इक्वेशन के अंदर उस वाली जो सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू है उसको अपन साइड में निकाल लेते हो। अपन क्या करते हैं, यहाँ से कोट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ 1/√3, ऑलराइट। तो कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 को यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, वेदर y सब्स्टिट्यूट करो चाहे y की जगह अपन सीधा क्या करते हैं, थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। कर लिया थीटा पुट। अब ये जो होगा कि अपन इस कोड को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया, ये नॉर्मल जो अपन ने अब तक डिस्कस किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन हो गया। तो अगर उसको उधर ट्रांसफर करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो होगा तो ये कितना जाएगा हमारे पास, कोट ऑफ थीटा। तो कोट थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ से, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कोट थीटा का जो वैल्यू मेरे पास होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से कोट थीटा का जो वैल्यू गिवन आया मेरे पास यहाँ से, वो कितना आ जाएगा बस 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, 1/√3 आ गया वैल्यू, कितना हो गया ये वैल्यू, 1/√3 हो गया। चलो अब ये 1/√3 अपने पास अगर आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, कोट में थीटा का क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कि मेरे पास कितना आ जाए, 1/√3 आ जाए। अब इस चीज को चेक करना पड़ेगा। तो कोट किसका उल्टा होता है भाई, टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि कोट का वैल्यू चेक कर लेते हैं कि कितने पर जो है 1/√3 होगा, ठीक है। तो अब एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, तो अपने पास जो कोट का वैल्यू होगा, ठीक है। तो कोट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, पाई/3। पाई/3 कितना होगा यहाँ से, ठीक है। तो पाई/3 पर वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे कोट की, 1/√3 होती है, ठीक है। तो कोट 60 डिग्री होगा, सॉरी कितना हो जाएगा, पाई/3। कोट 60 डिग्री कितना होता है अपने पास, 1/√3 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कोट 60 का अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोट पाई/3 का वैल्यू मेरे पास कितना होगा यहाँ से, कोट पाई/3 का जो वैल्यू होगा, कोट पाई/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, कोट पाई/3 को किसके इक्विवेलेंट कर देंगे यहाँ से, तो कोट पाई/3 को हम लोगों ने इक्विवेलेंट कर दिया किसके, 1/√3 के इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक है यहाँ तक। चलो भाई ये अपना काम खत्म है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है कि जो कोट पाई/3 आया तो अपन क्या करेंगे, 1/√3 का वैल्यू निकालेंगे तो कोट को क्या करेंगे, फिर से इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो कोट को अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, कोट इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा ये मेरे पास, तो यहां से कोट इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। तो कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 का जो वैल्यू मेरे पास आ रहा होगा यहाँ से, उस चीज को चेक करते हैं। तो कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 का वैल्यू आ गया यहाँ से, कितना आ गया भाई, ये पाई/3 आ गया। अब सिंपल काम क्या करना है कि कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 किस इक्वेशन में था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 में था। तो इस पाई/3 की जो वैल्यू होगी, इस पाई/3 की जो वैल्यू होगी यहाँ से, उसको क्या कर देना है, सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं सीधा सीधा। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, पाई माइनस कितना आ रहा है इक्वेशन में, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 1/√3, ये आ रहा है। कितना आ गया यहाँ से, कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 आ गया। चलो अब कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 की जो वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से, तो ये कितनी आई थी, पाई/3। तो सीधा हम वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई माइनस ऑफ पाई/3, कितना हो जाएगा ये, पाई माइनस ऑफ पाई/3। एंड जैसे पाई माइनस पाई/3 को सोल्व करोगे तो वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी, 2π/3। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास, कितना आ जाएगा ये, 2π/3। और ये जो होगा, ये जो कोट का जो मीन वैल्यू होगा, जो प्रिंसिपल रेंज है, ठीक है, जो रेंज है उसकी उसके अंदर लाई करेगा, तो अपना बिल्कुल जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा कितना आ जाएगा, 2π/3। तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल इजी मेथड है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था उससे भी बेस्ट मेथड है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो सारे क्वेश्चंस अपने को 1 बाय 1 कंप्लीट करने हैं और साथ के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे भी वैल्यूज को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे, कितने रूल्स हम लोगों को क्लियर है, ठीक है।
ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है हमारे पास, कितना π/3 आ चुका है। होप सो सबने कंप्लीट कर लिया होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वाला मेथड भी ऐसा नहीं कि ठीक है, बाकी अगर अपने को इतना लफड़े में नहीं फंसना है तो अपन एसटीसी और नॉन एसटीसी का रूल का यूज करेंगे तो अपने पास बिल्कुल क्लियरली आंसर आ जाएंगे। तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ चुका है यहाँ से 2π/3। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये हम लोगों की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली होगी, क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, सबसे पहली बात जेईई मेंस के अंदर प्रिंसिपल वैल्यूज पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली अप्रोच हो सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी का भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है यहाँ से -1/2 गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ से डिस्कस करें तो कितना आ जाएगा, देखो कितना गिवन है हमारे पास यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ कितना गिवन है भाई 1/2। तो सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। अब क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। क्या पूछा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले क्या करो, थीटा के बराबर पुट कर लो, चाहे वाई के बराबर पुट कर लो। थीटा पुट कर ले तो अपन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थीटा पुट कर लिया तो इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको मैंने, 1 दे दिया। ठीक है, अब साइन इनवर्स को अगर मैं इधर कन्वर्ट करूंगा तो भाई ये नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, कितनी, यहाँ से जो वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा वो कितनी जाएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी पास। सबसे पहला काम तो हम लोगों को एक चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर एसटीसी वाला यूज करें वापस से रूल। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले होंगे, यहाँ से एसटीसी वाला अगर रूल यूज करें तो एक चीज समझो, यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव एंगल आ रहा है। ठीक है, तो इनवर्स के अंदर हम लोग को पता है कि नेगेटिव एंगल हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स के अंदर सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव एंगल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग इन नेगेटिव एंगल्स को, ठीक है, नेगेटिव को हटाने की कोशिश करते हैं। तो एसटीसी में आएगा ये, तो एसटीसी के अंदर आएगा, तो एसटीसी वाले के अंदर हम लोगों के पास क्या फंक्शन था, एसटीसी के अंदर हमारे पास क्या रूल था कि साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, एसटीसी वाला रूल हम लोगों को पता है कि साइन इनवर्स ऑफ अगर कभी भी नेगेटिव एंगल हमारे पास आ जाए, ठीक है, इनवर्स में नेगेटिव एंगल नहीं होना चाहिए, तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल अगर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ द माइनस। तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो किसमें आ जाएगा पास, पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा पास, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपलर टाइप से इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग इसको यूज करें तो देखो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों के पास क्या था, तो साइन इनवर्स ऑफ क्या गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 ये गिवन है। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, ये माइनस का 1/2 गिवन है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करने वाले होंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे, y इक्वल्स के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ तक अपन, तो साइन इनवर्स ऑफ कितना आ गया यहाँ तक 1/2 हो गया। तो ये अपन क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को अपन क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, तो इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। अब क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो कि उस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ अगर मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो एक बार क्या करो, इसको थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन में। तो थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सबसे पहला काम क्या करो, साइन इनवर्स को वापस इधर ट्रांसफर करो। ठीक है, तो साइन इनवर्स जैसे ट्रांसफर होगा इधर, तो देखो क्या वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास ये फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ये फंक्शन क्या बन जाएगा अपने पास, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 1/2 ये होगा। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई है। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्लियर आ गई है, तो देखो अब थीटा का क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के 1/2 आ जाए, तो 0/1/2 मतलब 30 डिग्री। तो मुझे पता है कि साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है भाई अपने पास, आपने को पता है कि साइन π/6 का वैल्यू कितना था 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये साइन π/6। ठीक है, तो साइन π/6 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 1/2 के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब क्या करना वाला हूँ, अपन साइन को वापस इधर ट्रांसफर करेंगे। तो साइन को जैसे उधर ट्रांसफर करूंगा तो किसमें बदल जाएगा भाई अपने पास, इनवर्स फंक्शन में बदल जाएगा। तो इनवर्स में बदलते क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना दे दिया इसने भाई, π/6 दे दिया, करेक्ट है। चलो तो साइन इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से π/6 आ गया। अब इस π/6 का जो वैल्यू आया है, इस वाली वैल्यू को अपन को क्या करना है, इस वाली वैल्यू को अपन को क्या कर देना है, इस π/6 वाली जो वैल्यू आई है अपने को, इसको किसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो अपने पास जो y का वैल्यू आएगा यहाँ से कितना जाएगा, y इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का π/6, और ये होगी क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हमारे पास जो माइनस का π/6 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा पास, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
और ये उसका जो रेंज होगा, रेंज क्या है ट्रिग्नोमेट्री में साइन का, -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये सिमिलर उसी रेंज में आ गया। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एग्जांपल्स कंप्लीट है, होप सो सबको क्लियर हो गए होंगे। तो इस टाइप से जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को ऐसे डिस्कस करने हैं इनको। ठीक है, तो हम लोगों के दोनों एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार। अगले क्वेश्चन में हम लोग वो देखो क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोस इनवर्स ऑफ किसका वैल्यू फाइंड करना है, मुझे √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की बोल रहा है। ठीक है, तो कोस इनवर्स ऑफ √3/2 का क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू बिल्कुल निकाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं, कोस इनवर्स ऑफ किसको चेक करते हैं, √3/2 को। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं किसका वैल्यू निकालना है मेरे को। क्वेश्चन है हमारे पास, तो y ले ले पहले। तो y इक्वल्स टू कितना है, कोस इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। कोस इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव में ही डायरेक्ट ही। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करोगे कि इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। ठीक है, तो सबसे पहला सीधा सा काम क्या करना है कि अपन को देखो इसको सॉर्ट आउट कर लेते फटाफट से, क्या होगा इसका। अब सबसे पहला क्या काम करना है, कोस इनवर्स को उठा लो बाहर। तो कोस इनवर्स ऑफ कितना आ गया यहाँ से, नेगेटिव एंगल है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जब तक नेगेटिव नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नेगेटिव आता है तो क्या कर लेंगे अपन, नॉन एसटीसी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोस इनवर्स ऑफ √3/2 का जो वैल्यू होगा, ठीक है बच्चों, तो कोस इनवर्स ऑफ √3/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, कोस इनवर्स ऑफ √3/2 अगर मुझे लेना है तो इसको हम लोगों ने y पुट किया हुआ था। ठीक है, अब क्या करो कि इस कोस को इधर ट्रांसफर कर दो। तो कोस को जैसे मैं उधर ट्रांसफर कराऊंगा, देखो कोस को अगर उधर ट्रांसफर करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, कोस ऑफ y आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस ऑफ y, नॉर्मल फंक्शन में बदल गया। तो कोस ऑफ y का वैल्यू कितना आ जाएगा बस यहाँ से, √3/2। अब ये जो फंक्शन है ये किस में आ चुका है अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री में आ चुका है। तो कोस में कब होता है √3/2, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो कोस में देखते हैं कि √3/2 का वैल्यू कब आता होगा, 0 1/2 1/√2 √3/2, मतलब साइन के अंदर आएगा तो उल्टा हो गया आएगा, तो 30 डिग्री। तो मुझे ये पता है कि कोस ऑफ π/6 जो होता है, कोस π/6 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से, अपने को पता है कि कोस π/6 का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा यहाँ से, √3/2 हो जाएगा। ये होगा क्या, चलो बिल्कुल यही होगा सर। तो सीधा क्या करना है, सबसे फटाफट से क्या काम करना है कि कोस y का वैल्यू जो कितना होगा √3/2, तो वहां पर कोस π/6 लिख देंगे √3/2 की जगह, तो उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बस, कोस ऑफ कितना π/6 आ जाएगी। फटाफट से करो यार। तो कोस ऑफ π/6 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, √3/2 आ गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो सिंपल है, वापस मीन वैल्यू पूछी थी, प्रिंसिपल वैल्यू, तो कोस को वापस क्या करो, इधर ट्रांसफर कर दो। एंड सिमिलर टाइप से जैसे मैंने कोस को इधर ट्रांसफर करा तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, कोस इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा भाई, कोस इनवर्स ऑफ √3/2 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। एंड √3/2 अगर यहाँ से आ जा रहा है मेरे पास, तो √3/2 कोस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, π/6 आ जाएगी। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी हमारे पास, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, π/6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, मुख्य मान जिसको हम लोग बोलेंगे। तो ये आगे हमारे पास कितनी, प्रिंसिपल वैल्यू। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाए हमारे पास। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि कोसेक इनवर्स ऑफ किसको चेक करना है अपने को, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फटाफट से चेक कर लेते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, साथ के साथ करते जाना भाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कोसेक इनवर्स ऑफ, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं, नेगेटिव एंगल है ही नहीं अपने पास, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो कोसेक इनवर्स ऑफ किसका पूछा हुआ है अपने को, वैल्यू 2 का पूछा हुआ है। अच्छा साइन का उल्टा होता है शायद कोसेक, ठीक है। और कोसेक इनवर्स ऑफ अगर 2 करना है तो सीधा सीधा क्या पुट कर दो, सबसे पहले y पुट कर दूंगे। तो y पुट कर देंगे तो भाई फिर कोसेक को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट। अब तो कोसेक को अगर उधर ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे भाई बच्चों देखो क्या होने वाला होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कोसेक ऑफ
ये कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक वाई, और कोसेक वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 2। तो कोसेक में कितना एंगल सब्स्टिट्यूट करोगे मेरे पास वैल्यू कितना आ जाए 2। तो साइन में देखो कि 1/2 का होता है, 30 डिग्री पे होता है पाई/6 पे, तो साइन उल्टा होता है इसका, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे अपन कोसेक पाई/6। तो यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास आ रही होगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से कोसेक पाई/6, और कोसेक पाई/6 पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी। ठीक है, अब सिमिलर टाइप से क्या कर देना है भाई, कोसेक को इधर ट्रांसफर कर दो, एंड सिमिलर टाइप से जैसे मैं कोसेक को इधर ट्रांसफर करूंगा तो देखो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास, कोसेक इनवर्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा पास कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई यहाँ से पाई/6, और ये इसका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। आंसर चेक कर लेना फटाफट से, कितना आ गया पाई/6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर कितना आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा, तो करेक्ट वैल्यू आ गया बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये मेरे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, एज सिंपल एज। ठीक है, तो फटाफट से कंप्लीट करिए फिर आगे चलेंगे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है कि tan इनवर्स ऑफ कितना चाहिए मुझे, -√3 का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, tan इनवर्स ऑफ -√3 का वैल्यू निकालना है। तो इसको यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, किसका वैल्यू चाहिए, tan इनवर्स ऑफ -√3 का वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ -√3। तब तक ट्राई मारिए फटाफट से, होना चाहिए क्वेश्चन जल्दी से। और एक बार है ना चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे हम लोग 1 बाय 1 सारे एक्सरसाइज को सोल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, इसके बाद जेईई मेंस की जो सीरीज होगी वो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे। इनवर्स के जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, जेईई मेंस के जितने भी पेपर्स हुए अभी तक, ठीक है, तो जनवरी वाला और अप्रैल वाला दोनों डिविजन के जितने पेपर हुए उनके क्वेश्चन हम लोग इनवर्स के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है कितना, tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल आ गया भाई, tan इनवर्स ऑफ -√3। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ ही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो क्या गिवन है हमारे पास। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, चेक कर लेते हैं एक बार कितना गिवन है, tan इनवर्स ऑफ -√3। तो मुझे वैल्यू फाइंड करना है किसका, tan इनवर्स ऑफ -√3 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ -√3 का वैल्यू फाइंड करना है, तो बड़ा इजी सा वाले वापस क्या करना होगा, इसको किसके इक्विलेट कर देंगे अपन। सबसे पहला काम कि इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव एंगल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखो tan इनवर्स ऑफ √3 किस में आ रहा है भाई अपने पास, ये किस में आता है अपने पास, एसटीसी रूल में आता है। एसटीसी रूल मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल हो, tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल हो, कोस इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल हो, तो tan का जो नेगेटिव होगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपल आगे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली नेगेटिव अगर आगे आ जाएगा तो इसको चेक कर लेते, तो माइनस कहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास आगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ √3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ tan इनवर्स √3। तो हम लोग का क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। तो अब क्या करो, अपन क्या करने वाले होंगे कि y इक्वल्स टू क्या करेंगे अपन यहाँ से, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस ऑफ कितना है ये, tan इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, इसको अपन ने क्या कर दिया भाई, इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो भाई अपन क्या करने वाले होंगे यहाँ से, अब सिंपल है, tan इनवर्स को सोल्व कर लो यहाँ से। तो tan इनवर्स को अपन ने क्या ले लिया, लेट सपोज कि tan इनवर्स ऑफ √3 को अपन ने यहाँ से क्या पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। थीटा पुट कर दिया, एंगल किस में बदल चुका है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जो होगा वो tan इनवर्स को अगर उधर ट्रांसफर कर दो किस में बदल जाएगा भाई, थीटा में बदल जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये अगर उधर कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आ रही होगी वो कितनी आ जाएगी, tan का ऊपर दो ट्रांसफर करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा यहाँ से tan थीटा, एंड tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से भाई, √3 गिवन हो गया। अब tan के अंदर क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ कि मेरे पास वैल्यू आंसर कितना आ जाए, √3 आ जाए। तो tan थीटा कितना होता है π/3, तो π/3 कितना होगा अपने पास, tan 60 कितना होगा, √3। तो यहाँ से क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, tan π/3। ठीक है, तो अपने को पता है कि tan π/3 कितना होता है अपने पास, √3 होता है। तो ये कितना हो गया यहाँ से, tan π/3 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, √3 आ गया। ठीक है, फर्दर वापस से क्या काम करना है कि इस tan को वापस क्या करो, इधर ट्रांसफर कर दो। तो tan को वापस से अगर इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो भाई देखो मेरे पास किसका वैल्यू आ गया यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू सिंपल एज सिंपल कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ √3 का वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितना आ गया है, π/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो tan इनवर्स का जो वैल्यू निकाला है, क्या करेंगे अपन, इस वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
एंड जैसे सिंपल मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ से y का जो वैल्यू होगा प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा देखो। तो जैसे पाई बाय 3 को वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 3, और ये अपनी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर चेक करोगे तो ये 10 के जो 10 का जो इंटरवल है उसके अंदर आ रही होगी। तो 10 का जो इंटरवल होता है रेंज का, तो 10 इनवर्स x की रेंज क्या होती है अपने को पता है, रेंज मतलब परिसर। तो उसका जो 10 इनवर्स का जो रेंज होगा वो कितना होता है अपने पास ओपन इंटरवल में कितना होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो वो रेंज कितना होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये होगा। तो बिल्कुल ये हमारे पास क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल उसी रेंज में आ चुका है। तो अपना बिल्कुल आंसर करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट से। तो अगले क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे को यहाँ पे। अब फिर से क्या है नेगेटिव एंगल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है अपने को, cos इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, माइनस ऑफ 1/2। सारे क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को ढंग से कंसेप्ट को समझ लेना है, बिल्कुल इजी सा पार्ट इनवर्स का, और फालतू के हमें फोकट के 4 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और सीबीएसई में उतना ही वेटेज है जितना आरबीसी के अंदर है। तो साथ में क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास 5, ठीक है। तो अपन ने क्या कर देना है कि सबसे पहले y कैलकुलेट कर दो। क्या बोला हुआ क्वेश्चन ने, cos इनवर्स ऑफ कितना गिवन है यहाँ पे अपने को, cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। अब एक चीज समझना है यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ कितना आ गया, माइनस ऑफ 1/2 आ गया। अब एक चीज समझो, फिर से नेगेटिव एंगल आ गया, तो यहाँ पे ये एंगल क्या होना चाहिए था अपने पास, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या लगेगा, नॉन एसटीसी लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, नॉन एसटीसी रूल अप्लाई करूंगा, तो अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ से नॉन एसटीसी रूल यूज करना पड़ेगा। तो नॉन एसटीसी के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं पता है अपने को। नॉन एसटीसी के अंदर एक तो फंक्शन आता है कि cos इनवर्स ऑफ क्या आ जाए अपने पास, क्या आ जाए, cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल। जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जिसने नहीं देखा वो जाके देखे वहां पर। तो cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल को अगर हम लोगों को पॉजिटिव में बदलना होता तो उस रूल के अंदर हम लोग क्या करते थे, इसको पाई से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ कितना आ जाएगा भाई, ये पाई माइनस ऑफ, अरे अब तो बोल दो फटाफट से, तो पाई माइनस कितना आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से कितना आ गया, पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स x आ गया। अब सिंपल इसका यूज यहाँ पे कर लेना है, तो सीधा इसको पॉजिटिव में बदल लिया मैंने। तो क्या करना है, y इक्वल में मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, जहाँ x किसको डिनोट कर रहा होगा भाई, जहाँ x किसको डिनोट कर रहा होगा, एंगल को डिनोट कर रहा होगा। तो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितने आ जाएगा बस, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ कितना आ गया यहाँ से 1/2 आ गया, ठीक है, ये आएगा। तो ये आ गया अपने पास कितना, cos इनवर्स ऑफ 1/2। क्या करना है, सिंपल है, फिर से इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करो कि cos इनवर्स ऑफ जो 1/2 मेरे पास है कितना है, cos इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 को क्या ले लो, जैसे cos इनवर्स ऑफ 1/2 तो उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से थीटा मान लिया अपन ने। लेट्स सपोज कि थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिल्कुल। अब cos को इधर ट्रांसफर कर देंगे फटाफट से। तो cos जैसे इधर जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ से, तो cos जैसे उधर जाएगा तो अपने पास देखो क्या बन रहा होगा, तो ये बन जाएगा अपने पास कितना, cos ऑफ थीटा। एंड cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से भाई, इजी सा है, cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 1/2 हो गया, क्योंकि इनवर्स के अंदर क्या होगा, ये नॉर्मल फंक्शन में बदलेगा। cos इधर जाएगा तो कितना हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से 1/2 आ गया। ऑलराइट, अब देखो कि थीटा का वैल्यू क्या रखा जाए कि 1/2 आ जाए, सिंपल है, cos में 1/2 कब आता है, पाई/6 पे। तो देखो पाई/6 पे आता है, तो नहीं पाई/6 पे क्यों आएगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। तो जब सीरीज उल्टा होगा तो 1/2 कब आ रहा होगा भाई, 60 डिग्री पे आ रहा होगा। तो 60 डिग्री पे अगर आ रहा होगा तो cos ऑफ कितना लिख सकते हैं इसको, cos ऑफ पाई/3, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से, cos ऑफ पाई/3। तो cos ऑफ पाई/3 का जो वैल्यू होगा यहाँ से वो कितना हो जाएगा, यहाँ से cos ऑफ पाई/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2। cos होता है एक बटा 2, तो cos 60 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1/2। तो यहाँ से जो होगा cos ऑफ पाई/3 का जो वैल्यू मेरे पास आया था यहाँ पे, एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगा cos पाई/3, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार सही कर देता हूँ। तो ये होगा कितना, cos ऑफ पाई/3। तो यहाँ से जो cos पाई/3 का वैल्यू मेरे पास आया वो कितना आ गया, यहाँ से 1/2 आ गया। अब क्या करो भाई, इस cos पाई/3 का जो वैल्यू कितना आया यहाँ से 1/2 आया, तो वापस क्या करो, cos को इधर ट्रांसफर कर देता। तो cos को जैसे इधर ट्रांसफर करूंगा मेरे पास, तो ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से देखो,
तो ये वैल्यू अपने पास क्या बन रही होगी, cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, cos इनवर्स ऑफ 1/2। और तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, π/3 आ गया। ठीक है, तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, π/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो π/3 आया वैल्यू 60 डिग्री है, तो π/3 का जो वैल्यू था अपने पास क्या करना है, ये वैल्यू सीधा जाके ट्रांसफर कर दो इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखूंगा तो अपने पास बिल्कुल आंसर यहाँ पर क्लियर कट आ चुका है, पाई माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये π/3। फटाफट से सोल्व करके बताओ भाई कितना आ रहा है। तो पाई माइनस ऑफ π/3 जैसे ही कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये पाई माइनस π/3 कैलकुलेट कर लेंगे तो भाई कितना आ जाएगा यहाँ से 2π/3। और अभी भी ये जो है ना उसके मीन वैल्यू के अंदर आ रहा है, क्योंकि cos का जो मीन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर के पाई इन अ क्लोज इंटरवल। तो 0 से पाई में कहीं ना कहीं 2π/3 भी आएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी अपने पास। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ गया, cos इनवर्स ऑफ -हाफ का 2π/3। ठीक है, चलो इसके बाद क्या आ रहा है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, क्वेश्चन नंबर 6 7। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। जहां पे भी अगर अपने को नोट डाउन करना है वहां पे पॉज कर लीजिए वीडियो को और फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे को, tan इनवर्स ऑफ किसका वैल्यू निकालना है, मुझे -1 का वैल्यू निकालना है। आज हम लोग इस लेक्चर में 1 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहां तक आ जाएंगे हम लोग, 10 तक डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है मेरे पास क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ -4 को चेक करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है tan इनवर्स ऑफ -1 का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वापस कौन सा है, 6। तो 6 क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है अपने को, तो सबसे पहले y के अंदर इक्विलेट कर लो। y इक्वल्स टू कितना है, tan इनवर्स ऑफ कितना क्या ये -1। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये क्या आ गया मेरे पास, -1 हो गया। तो सबसे पहला काम एक चीज समझो, वापस क्या आ गया भाई, ये नेगेटिव एंगल आ गया क्या। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल हो रहे होंगे आराम से। तो वापस क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से नेगेटिव एंगल आ गया। अब अगर नेगेटिव एंगल आ गया है तो भैया इसको किस में बदल लेंगे अपन, एसटीसी में आ गया तो साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल, tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल। तो ये किससे आ जाएगा अपने पास, एसटीसी रूल से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल फंडा जो अपन ने बताया था फर्स्ट लेक्चर में वही है। क्या बताया था उसके अंदर, अगर अपने पास कभी भी tan इनवर्स ऑफ, क्या बोला मैंने, अगर कभी भी अपने पास जो है tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाए, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाए तो इसको पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जाएगा ये माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल किस में बदल गया, ये अपना पॉजिटिव में बदल गया। तो ये फंडा एक बार बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल को अपन ने यहाँ से कन्वर्ट कर लिया है। तो इस इंपॉर्टेंट रूल को याद रखना। अब इस इंपॉर्टेंट रूल का अपन यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अगर यूज करूंगा तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस आगे आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ गया और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया। ठीक है, इसको क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, इसको 1 दे दिया। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखो क्या करना है अपने को, सिंपल सिंपल सा है फंडा। क्या करो, tan इनवर्स ऑफ 1 जो है, tan इनवर्स ऑफ 1, इस tan इनवर्स ऑफ 1 को क्या पुट कर देता हूँ मैं, थीटा पुट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेट्स सपोज वी पुट द थीटा। तो जैसे मैंने थीटा पुट करेंगे यहाँ पे तो इसका मीन वैल्यू निकल जाएगा। जिसको अब आगे है वो फटाफट आगे से आगे चले फटाफट से। तो tan को फिर से क्या करना है, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो किस में बदल जाएगा भाई, ये tan थीटा में बदल जाएगा। एंड tan थीटा में जैसे कन्वर्ट होगा तो भाई वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, tan ऑफ थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, π/4। बिल्कुल क्लियर है भाई। tan में क्या एंगल सब्स्टिट्यूट करूँ कि वैल्यू कितना आ जाए, 1। तो बिल्कुल पता है सबको tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, tan π/4 को सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे। तो यहाँ से जो होगा tan π/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan π/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ कंप्लीट करना है क्वेश्चन। tan π/4 का वैल्यू 1 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से वापस से tan को क्या करने वाला हूँ, मैं इधर ट्रांसफर करूंगा। tan को इधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास यहाँ से देखो tan इनवर्स ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना आ गया यहाँ से, π/4 आ गया। ऑलराइट, तो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू यहाँ से π/4 हो गया मेरे पास। तो ये जो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू है उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 में, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 इन द इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 में ट्रांसफर करूंगा मैं इस वैल्यू को, तो y का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू अपन निकालने वाले थे, माइनस आगे चल ही रहा है। तो माइनस चल ही रहा है तो tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह सीधा कितना लिख देंगे अपन भैया, π/4। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है वो कितनी आ गई यहाँ से, माइनस का π/4। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट्स सिंपल एज। ठीक है, और अपने को पता है कि इसकी जो मीन वैल्यू होती है, प्रांत जो होता है, सॉरी रेंज जो होती है इसकी, वो रेंज कितनी थी 10 की,
तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स की जो रेंज होती है अपने पास, इन रेंज को बिल्कुल याद करते हुए चलना साथ के साथ, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू कितना होता है अपने पास ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में क्या होती है अपने पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, इन ओपन इंटरवल कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रेंज होगी, तो भाई ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस का पाई बाई फोर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में हम लोग के पास 7 नंबर का क्वेश्चन क्या था, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या था, सेकंड वर्स ऑफ 2/3 रूट 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, होप सो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलो जिन जिनका नहीं हुआ वो एक बार कंप्लीट करते हैं यहाँ से। सेकंड वर्स ऑफ किसका वैल्यू निकालना है मेरे को 2/√3 का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो बिल्कुल सेक किसका उल्टा होता है अपने पास, कोस का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को पता है। तो सेकंड वर्स ऑफ 2/√3 को किसका कैलकुलेट कर दिया अपन ने, y के। तो यहाँ से जो होगा कि सेक π/6 कितना होता है अपने को पता है कि सेक में π/6 जो होता है 30 डिग्री, क्योंकि कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 एंड उसका उल्टा करोगे तो 2/√3। तो सेक π/6 30 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी वो कितनी हो जाएगी, सेक कितना हो जाएगा ये सेक π/6। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया अपने, सेक π/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2/√3 आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज होगी अपने पास। अब करना क्या सिंपल है ना, तो नेगेटिव दिया हुआ है तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग ही कर लेते इसको आराम से। तो अगर मैं चेक करूंगा तो सेक उधर कन्वर्ट होगा, तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से, सेक उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ कितना, सेक इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से 2/√3। तो सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 का जो वैल्यू आ रहा होगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 5/6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, 5/6 आ गया। अब इस वैल्यू को क्या करना है भाई, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो सीधा सीधा। तो सीधा सीधा इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 5/6, और ये क्या होगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, और प्रिंसिपल वैल्यू होगी सही, क्योंकि x बिलोंग्स टू फॉर cos के लिए जो रेंज थी हमारी क्या होती है क्लोज इंटरवल में कितना 0 से पाई, और π/6 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। तो ये मीन वैल्यू आप लिखिए हर क्वेश्चन में, ताकि थोड़ा अच्छा इंपैक्ट जाएगा इससे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये इसकी रेंज में आ रहा है, तो यहाँ से हमारा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है 7 तक। ठीक है, तब तक के लिए नोट डाउन कीजिए, फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फटाफट से एनसीईआरटी के क्वेश्चन से सारे चैप्टर वाइज, फिर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए, इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं फटाफट से। 8 में क्या बोल रहा है कि कोट इनवर्स ऑफ किसका वैल्यू पूछ रहा है भाई, ये वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों को कितना, आज हम लोग एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करने वाले होंगे। ठीक है, तो कोट इनवर्स ऑफ कितना पूछा है, वह √3 को पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोट इनवर्स ऑफ किसको, √3 को। तो कोट इनवर्स ऑफ √3 निकालेंगे, ना तो नेगेटिव गिवन ना कुछ गिवन है, तो फटाफट से ट्राई करना, अगर कोई चाहे तो फटाफट से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा 8। तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है अपने को, कोट इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, कोट इनवर्स ऑफ √3, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि कोट इनवर्स ऑफ √3 जो गिवन है इसको किसके कैलकुलेट कर दो, y के कैलकुलेट कर दो। फटाफट से करो, जिस जिसको आ रहा है फटाफट से स्टार्ट कर दो, अभी अभी कंप्लीट कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कोट इनवर्स ऑफ √3 को कितना बना दिया मैंने, y के कैलकुलेट कर दिया। देन फाइनली क्या होगा कि कोट इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे अपन, बिल्कुल वापस वो का भी स्टेप रहेगा। तो कोट को अगर इधर ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से कोट ऑफ y। तो कोट y का जो वैल्यू होगा मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, कोट y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोट y का वैल्यू कितना हो गया √3। अच्छा, कोट y का जो वैल्यू होगा, अच्छा 10 का उल्टा होता है कोट, तो 10 में जो √3 सॉरी 10 में 1/√3 कब आता है, वो का भी वैल्यू कोट में जाके कितना कितना हो जाएगा, वही वैल्यू होगा 10 में जो होगा कोट में जाके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो फटाफट से कंप्लीट करिए इसको। ठीक है, तो वो वैल्यू होगा, अगर मैं कोट में चेक करूं तो कोट π/6 कितना होता होगा अपने पास, √3 होता होगा। ठीक है, क्योंकि 10 π/6 का उल्टा होता है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कोट π/6 कितना होता है। तो सिंपल है, कोट π/6 जो होता है हमारे पास कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो कोट π/6 का वैल्यू सीधा सीधा पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इस कोट y की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे कोट y की जगह पे मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, ये कोट π/6 आ जाएगा। ठीक है, आंसर फटाफट चेक कर लेना, क्लियर आ चुका है आंसर अपने पास। तो कोट π/6 का वैल्यू यहाँ से कितना हो चुका है अपने पास, कोट π/6 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से √3 हो गया। ठीक है,
अब फाइनली क्या करना है अपने को, कोट को फिर से इधर ट्रांसफर कर दो, तो फाइनली मेरे को आंसर मिलता हुआ यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से कोट इनवर्स ऑफ रूट थ्री, कितना हो जाएगा ये, कोट इनवर्स ऑफ रूट थ्री का जो वैल्यू होगा, कोट इनवर्स ऑफ रूट थ्री का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से पाई बाय 6, और चेक करोगे तो ये किसकी आ चुकी प्रिंसिपल वैल्यू, और वापस वही कि कोट का भी वही ओपन इंटरवल में वाला इंटरवल था, तो ये उसकी प्रिंसिपल रेंज में भी आ रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से पाई बाय 6। फटाफट से आंसर चेक कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई मारेंगे। नोट डाउन करिए, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो कंप्लीट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फटाफट से, हम लोग 1 घंटे के अंदर हम लोग कंप्लीट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो कोस इनवर्स ऑफ कितना दे रखा है 1/√2, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, नेगेटिव एंगल आ रहा है, तो क्या करेंगे पाई से माइनस कर लेंगे, जो हम लोगों ने ट्रिक यूज किया था, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं फटाफट से। चलो तो कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल में 1/√2 को चेक करना है यहाँ पे, तो फटाफट से चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। कोस इनवर्स में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो क्या गिवन है अपने को, क्वेश्चन कोस इनवर्स हो नेगेटिव एंगल में कितना गिवन है भाई, कोस इनवर्स ऑफ अगर चेक करके चलोगे तो कितना गिवन है -1/√2, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो ये गिवन है कि 1/√2 माइनस में गिवन है, तो सबसे पहला काम बोलो फटाफट से, सबसे पहला काम क्या करने वाले होंगे अपन, कोस इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको किसके इक्विलेट कर देंगे अपन, y के इक्विलेट कर देंगे, ठीक है। तो y के इक्विलेट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 1 हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहला कार्यक्रम क्या करना है कि भाई ये कोस जो है नॉन नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, क्या आ रहा है इनवर्स में, यहाँ पर क्या गिवन है मेरे को नेगेटिव टर्म गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, एंड पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो भाई अपने को एक रूल पता था, तो फंडा क्या था अपना पास, उस फंडे को याद करो फटाफट से। तो फंडा क्या था कि कोस में कभी भी नेगेटिव एंगल आ जाएगा तो नॉन एसटीसी में जा रहा है भैया, तो नॉन एसटीसी में अगर जा रहा है तो मैं क्या करने वाला हूँ, कोस इनवर्स ऑफ अगर नेगेटिव एंगल कभी भी गिवन है मुझे, क्या बोला है मैंने कि कोस इनवर्स ऑफ अगर नेगेटिव एंगल कभी भी आ जाता है, इन चीजों को ध्यान रखना। नॉन एसटीसी में आता है कोस, ठीक है, कोस आता है, सेक आता है और कोट आता है, तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन, पाई से। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ तक क्लियर है सबके, तो ये कितना आ गया यहाँ से पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। चलो भाई अब देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर है आराम से, तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो पाई माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस ऑफ कोस इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ से, कोस इनवर्स ऑफ 1/√2। अब एक चीज समझो यहाँ पर, क्या एंगल पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब अगर एंगल पॉजिटिव हो गया तो अपन बिल्कुल आराम से यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तो समझ में भी आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन ट्राई मारो कि फर्स्ट इक्वेशन जो है हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट ना मान के इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करो कि सिंपल जो फंक्शन है उसको उठा लो वहां से, तो सिंपल फंक्शन कौन सा है, कोस इनवर्स ऑफ 1/√2 को यहाँ से उठा लिया अपन ने। तो क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ से, ये मेरे पास जो होगा कि कोस इनवर्स ऑफ कितना गिवन है यहाँ तक, कोस इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना है, ये कोस इनवर्स ऑफ 1/√2 गिवन है, ठीक है। तो फटाफट से इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव में बदल गए, तो कोस इनवर्स को मैंने क्या मान लिया यहाँ से थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर से क्या करो कि कोस इधर ट्रांसफर होगा, तो कोस अगर इधर ट्रांसफर होगा तो देखो क्या होगा, कोस अगर तो जाएगा तो भाई नॉर्मल में बदलेगा, तो नॉर्मल में बदल रहा है तो भैया देखो क्या हो जाएगा यहाँ से कोस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा कितना कोस ऑफ थीटा। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह होता है तो टेलीग्राम ग्रुप जो होगा 8386 वाला जो नंबर है उसी पे टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको ज्वाइन कीजिए, तो हम लोग उसमें शीट्स भी प्रोवाइड करा रहे होंगे, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो कोस को अगर इधर मैंने ट्रांसफर किया तो कोस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से 1/√2 आ जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ से कितना आ गया कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। स्पीड बढ़ाइए अपनी फटाफट से, जितना स्पीड होगा उतना फायदा होगा। अब बोलो कि कोस थीटा में 1/√2 कब होता है, ठीक है। तो कोस थीटा में अगर 1/√2 चेक करोगे फटाफट से, बताओ फटाफट से, फिर आगे कैलकुलेट करते ट्राई मारो फटाफट से, ठीक है। तो पाई/3 को अगर चेक करोगे तो पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से पाई/3 अगर देखोगे तो 1/√2 मेरे को लाना है, तो साइन में क्या होता था 0 1/√2 होता था, 30 डिग्री पे आता था, तो 30 डिग्री पे अगर आता था तो ये उल्टा आएगा, तो कितना हो जाएगा वहां पे 0 फिर पाई/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, तो तब तक के लिए सोल्व कीजिए, फिर हम लोग वापस आते हैं।
तो क्वेश्चन में वैल्यू आ चुकी होगी अपने पास। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से 1/√2 हो गया। ठीक है, तो सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो, फटाफट से आंसर आ गया होगा। फटाफट बताओ क्या आ रहा है आंसर। आ गया क्या? 45 डिग्री। ठीक है, तो 1/√2 कब होता होगा? अगर मैं साइन में जाऊँ तो 0 1/2 1/√2 होता है। ठीक है, तो 1/√2 जो होता है वो कब होता है? 45 डिग्री पर होता है साइन में। तो कॉस में भी 45 डिग्री पर ही होगा। 45 डिग्री पर होगा तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा मेरे पास? यहाँ से कितना आ जाएगा? ये कॉस ऑफ कितना आ जाएगा? ये पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ मैं यहाँ से? कॉस ऑफ पाई/4। तो cos पाई/4 का जो वैल्यू होगा, तो cos पाई/4 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 1/√2 आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो अब क्या करना है? सीधा सीधा इस वैल्यू को खुद से ट्राई मारोगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू सीधा इस क्वेश्चन में जो 1/√2 है cos पाई/4 का वैल्यू, तो पहले इसको वैल्यू को तो निकाल ले अपन। तो वैल्यू कैसे निकलेगी उस चीज़ को समझ लो फटाफट से। तो वैल्यू बिल्कुल निकल चुकी है, तो क्या होगा? cos को इधर ट्रांसफर करो फटाफट। तो cos को जैसे उधर ट्रांसफर करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? cos इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 1/√2। ये होगा cos इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/√2 हो जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू कितना आ गया भाई? यहाँ से पाई/4 आ गया। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। अब ये जो cos इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू आया है जो नेगेटिव एंगल के साथ था, तो यहाँ पे अगर वैल्यू को चेक करोगे तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था? cos इनवर्स ऑफ 1/√2। तो इस वाली इक्वेशन में इस वैल्यू को क्या करो? सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सीधा जो y का वैल्यू आएगा मेरे पास कितना आएगा? पाई माइनस ऑफ पाई/4। तो पाई माइनस ऑफ पाई/4 करोगे तो 4 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा? वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3 पाई/4। तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास करेक्ट आ चुकी है। ठीक है, और कोस का जो इंटरवल होता है, जो रेंज होती है, उसके अंदर ये वैल्यू होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 पाई/4। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेना और तब तक नोट डाउन करिए फटाफट। क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या था? कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। तो आंसर बिल्कुल चेक कर लेना, करेक्ट है बिल्कुल। तो वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 पाई/4। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट है यहाँ पर बिल्कुल। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला भाई? कोसेक इनवर्स ऑफ कितना चाहिए मेरे को? -√2 गिवन है। ठीक है, तो इसको फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फिर हम लोग आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर सारे कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग 10 को बिल्कुल ईजी में ट्राई कर रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार ट्राई करते हैं। वाई इक्वल्स टू कितना गिवन है यहाँ पर? वाई इक्वल्स टू गिवन है मेरे को कितना? कोसेक इनवर्स ऑफ कितना गिवन है? कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल है क्या? बिल्कुल नेगेटिव एंगल है भाई। कितना गिवन है? -√2 गिवन है। तो ये कोसेक जो है, साइन टेन और कोसेक नेगेटिव एंगल के साथ जब था, तो ये जब भी आएंगे तो ये तो भैया अपना सिंपल एसटीसी से काम हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल, एसटीसी से काम हो जाएगा यहाँ पे सर। तो अगर एसटीसी से काम हो जाएगा तो इसको तो कंप्लीट कर लेंगे अपन आराम से। तो एक बार ट्राई करते हैं फटाफट से, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, स्टार्ट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 का वैल्यू चाहिए ना। तो अब एक चीज़ समझो, साइन पाई/4 कितना होता है? 1/√2। साइन पाई/4 का उल्टा करोगे तो कोसेक पाई/4 का वैल्यू आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कोसेक पाई/4 कितना होना चाहिए? √2 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव एंगल आ रहा है, इसको सही करते हैं। ठीक है, नेगेटिव एंगल को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव एंगल अपने पास नहीं आना चाहिए। तो अब एसटीसी रूल लगाएंगे वापस से। एसटीसी में कौन कौन थे नेगेटिव एंगल में? साइन टेन एंड कोसेक। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये होता है वो क्या होता है रूल के अकॉर्डिंग। तो फंडा क्या बोलता है अपने पास कि कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल जब होगा, क्या होगा? कोसेक इनवर्स ऑफ नेगेटिव एंगल। ठीक है, कोसेक इनवर्स ऑफ अगर नेगेटिव एंगल कभी भी आएगा तो एसटीसी में आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? माइनस को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से पाई सॉरी डायरेक्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये आएगा। तो बिल्कुल ईजी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने। तो फटाफट से इस वैल्यू को क्या करो? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसको अगर डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो एंगल कौन है इस बार? एक्स की जगह पे कौन है हमारे पास? -√3। तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस ऑफ क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे।
तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से, कोसेक ऑफ, तो कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ से, कोसेक इनवर्स ऑफ √2 हो गया। क्लियर हो गया। अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर पता है कि आराम से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, कोसेक में √2 कब होता है, थीटा का जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या होता है π/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/4 आ गई है। ठीक है, तो ये फाइनली 1 to 10 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल। अब हम लोगों को क्या करना है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज कल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो अगले एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या बचे हुए हैं। 13 14 बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। फिर हम लोग कहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस होगा, इनको सब हम लोग कल डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, तो फर्स्ट एंड 2 लेक्चर्स आप लोग देखिए, फिर उसके बाद हम लोग कल एक्सरसाइज 2 को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपने को कमेंट करें और इनबॉक्स कर दे, फिर हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को डील कर लेंगे। ठीक है, और तो लॉकडाउन का बिल्कुल टाइम यूज़ कीजिए, क्योंकि स्कूल्स एंड कोचिंग्स जो होंगे लगभग 2 महीने तक हमारे ओपन नहीं होने वाले हैं। तो जो इग्नाइट अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे जो आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लीट 11th से जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल। बाकी कल के लेक्चर में मिलते हैं, होप सो।